जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल का वीडियो आपको याद होगा, मैंने शनि के गोचर पर आपको दिया था कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं और अब वो क्या करेंगे। लेकिन शनि के मार्गी होने से पहले राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था और राहु का जो राशि परिवर्तन है ये और शनि का मार्गी होना और अभी बृहस्पति का वक्री रहना और राहु का शनि और बृहस्पति के मध्य में होना राहु को एक विशेष योग्यता देता है। और अगले 1.5 वर्ष राहु का कार्य करने का तरीका, यानी मैं यहां पर आपको संसार के लेवल पर यह बात बता रहा हूं। कुंडली के आधार पर क्या होगा इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन संसार के स्तर पर राहु इस समय पर क्या कार्य करेगा, इसको ऐसे समझिए कि राहु एक बुलडोजर है। और बुलडोजर का आप इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई चीज आपको हटानी हो, ऐसी चीज हटानी हो जो बहुत मजबूत निर्माण के साथ खड़ी की गई हो, जिसे सामान्य आदमी हटा नहीं पाता हो, तो बुलडोजर का हम इस्तेमाल करते हैं। उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे जमीन में मिलाने का प्रयास करते हैं और उसको पूरी तरह से तोड़कर उस स्थान को रिक्त करते हैं कि नए निर्माण के लिए। यही कार्य राहु अब अगले 18 माह करेगा। यानी कि न्यायप्रियता और धर्म, इन दोनों को स्थापित करने के लिए राहु जहां जहां पर भी ऐसे बड़े संकट होंगे जो साधारण तरीके से नहीं हटाए जा सकते हैं, उन्हें राहु बुलडोजर की तरह हटाने का प्रयास करेगा। प्रयास नहीं करेगा बल्कि हटाएगा। और इसमें साथ देगा शनि और बृहस्पति। अब जैसे मैं आपको कहूं कि यदि मान लीजिए किसी का अवैध कब्जा है तो वहां पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन उसके साथ में न्याय प्रणाली भी उसके साथ होती है, यानी कोर्ट का आदेश होता है। और साथ ही यह भी देखा जाता है कि इसके निर्माण के तोड़ने के साथ ही किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से राहु भी यहां पर यही कार्य करेगा कि जो शनि का आदेश है, जिन लोगों को रास्ते से हटाना है उनको हटाने का काम राहु करेगा और किसी के साथ अन्याय ना हो, यह स्थिति सुनिश्चित बृहस्पति करेगा। इसीलिए राहु के जो 18 माह के ट्रांजिट है, ये ऐसे बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और दर्शकों, राहु का कार्य कभी भी अधूरा होता ही नहीं है। वो असंभव से असंभव कार्य को करने की क्षमता रखता है। इसीलिए राहु को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। राहु जब किसी के साथ होता है, देने पर आता है, तो उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाता है। और जब किसी को बर्बाद करना चाहता है तो वो आसमान में बैठे हुए इंसान को भी मिट्टी में मिला देता है। ये काम राहु करता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे कहीं पर बहुत अधिक प्रकाश है तो वहां पर अंधेरा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश समाप्त होगा अंधेरा अपने आप व्याप्त हो जाता है। और जहां अंधेरा होता है उसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। राहु का कार्य भी ठीक इसी तरह का है। जब धर्म के रास्ते पर लोग ना चल रहे हों, धर्म क्षीण हो रहा हो, सब तरफ आत्मा की आवाज ना सुनी जा रही हो, धर्म का अनुसरण ना किया जा रहा हो, धर्म की रोशनी कम पड़ रही हो, तो राहु का प्रकोप अपने आप बढ़ जाता है। और जब राहु का प्रकोप पूरी तरह से व्याप्त होता है तब पुनः धर्म की स्थापना होती है और राहु का प्रभाव भी कम हो जाता है। यानी राहु एक सुधार प्रक्रिया है जो धर्म की उत्पत्ति और धर्म के अंत के मध्य में होता है। इसी कड़ी को समझने के लिए ही राहु को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब जब धर्म की हानि होगी तो राहु एक स्थान अवश्य लेगा, और जब जब धर्म की उत्पत्ति होगी तो राहु वो स्थान भी रिक्त जरूर करेगा। इसीलिए राहु एक तरह से मध्य की कड़ी है धर्म के, और युग परिवर्तन के समय में राहु का रोल ना हो ये संभव ही नहीं है। इसीलिए राहु यहां पर अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इस पूरे संसार के अंदर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए राहु उस अंधकार की तरह काम करेगा, उस बुलडोजर की तरह काम करेगा जहां पर कोई भी कार्य असंभव होता ही नहीं है। आप देखिए दर्शकों, जैसे ही रात का समय होता है पूरे संसार की प्रक्रिया अपने आप धीमी पड़ जाती है। पेड़ पौधे भी अपना ग्रोथ रोक देते हैं,
हमारे अंदर भी आलस्य का भाव आता है, नींद आने लगती है, पूरा संसार एक शिथिल सा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, पुनः हमारे अंदर भी नए जोश का आगमन होता है, प्रकृति भी पुनः खिलने लगती है, पेड़ पौधों के अंदर भी नई ऊर्जा आती है, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। ये सब कुछ उस प्रकाश के कारण से होता है। लेकिन राहु की उत्पत्ति समस्त शक्तियों को कम कर देती है, कंट्रोल में कर देती है। इसीलिए राहु का अपने बुलडोजर की तरह काम करना आवश्यक है, क्योंकि उससे पहले शनि और बृहस्पति लोगों की शक्तियों को कम करने का काम करेंगे और राहु उस अवरोध को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए राहु के अवरोध हटाने के पश्चात, यानी अगले 1.5 वर्ष जो राहु अवरोध हटाएगा इस संसार से, उसी के पश्चात इस संसार के अंदर एक नव निर्माण की नींव आरंभ होगी। इसीलिए दर्शकों, इस नए युग के परिवर्तन के अंदर जो भी मैं बात आपको कह रहा हूं, एक एक बात शास्त्र संवत है, प्रमाणित है, और अपने सभी बातों को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने की मैं ताकत भी रखता हूं। इसीलिए आप लोग के सामने जो बात कहता हूं वो प्रमाणित तौर पर कहता हूं। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। ये जो मैं कहता हूं ये आपको कंटेंट आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता मैं अपने ज्योतिषीय आकलन के आधार पर सिद्ध करता हूं और उसके पश्चात ही आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेकर आता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।